डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 8 और साथ ही इस सीजन का फिनाले एपिसोड भी है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम मुजान को देखते हैं जो कि वहाँ पर कगाया के सामने खड़ा होता है और वहाँ पर जो कगाया रहता है वो अंधा होता है, पर फिर भी वो समझ जाता है कि उसके सामने वही मुजान खड़ा है जिसकी तलाश उसकी पूरी फैमिली और पूरी डीमन स्लेयर कोप्स कर रही है। जहाँ पर जो कगाया रहता है वो फिर अपनी वाइफ अमाने से पूछता है कि जो ये मुजान है दिखता कैसा है, जहाँ पर उसकी वाइफ बताती है कि ये दिखने में बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह ही है। जहाँ पर फिर जो कगाया की वाइफ रहती है वो मुजान के बारे में सारी चीजें कगाया को बताने लगती है। जहाँ पर जो कगाया रहता है वो कहने लगता है कि उसे पता था कि मेरे पास जरूर आओगे मुझे मारने के लिए, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा गेशी की फैमिली के ऊपर है। जहाँ पर मुजान कहता है कि हाँ, पर उसे देखकर ये अच्छा नहीं लगा कि वो गेशी का जो लीडर है वो ऐसी हालत में है। जहाँ पर कगाया ये भी बताता है कि हाँ, उसके डॉक्टर ने उसे 6 महीने पहले ही कह दिया था कि वो 2-3 दिन में मर जाएगा, पर जो मुजान के लिए उसके दिल में जो गुस्सा है वो उसे मरने नहीं दे रहा है। वहाँ पर जो मुजान रहता है वो कहने लगता है कि तुम्हारे सपने ऐसे ही रह जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब फिर हम देखते हैं जो कगाया वो रिवील करता है कि जो मुजान है वो उसी की ब्लड लाइन का है और जो मुजान तो वो 1000 साल पहले पैदा हुआ था, तो इसलिए हो सकता है मुजान को ये बात पता ना हो। पर वहाँ पर कगाया के बताने के बाद भी जो मुजान रहता है उसके ऊपर इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और फिर साथ ही जो मुजान रहता है वो कगाया से ये भी पूछता है पर तुम ये सारी चीज़ें मुझे क्यों बता रहे हो। जहाँ पर फिर कगाया बताता है कि जब ओगियाशी की फैमिली ने एक डीमन को जन्म दिया तो उसके बाद उनकी फैमिली पर एक कर्स लग गया और उसके बाद जितने भी बच्चे ओगियाशी की फैमिली में हुए वो सारे जल्दी ही मरने लगे। जहाँ पर फिर एक ब्रीस्ट ने उन्हें बताया कि उनकी फैमिली ने एक डीमन को जन्म दिया है, तो उस वजह से ओगियाशी की पूरी ब्लड लाइन को ही अपनी पूरी लाइफ उस डीमन को मारने में समर्पित करनी होगी और तभी उनकी ब्लड लाइन बच पाएगी। और उन्होंने सिर्फ ऐसा ही किया और साथ ही ओगियाशी की फैमिली में फिर जितने भी जो बच्चे होते थे जो उनकी शादी थी वो फिर किसी ब्रीस्ट की बेटी से करा दी जाती थी ताकि वो कुछ ज़्यादा लाइफ जी सके। जहाँ पर जो कगाया की वाइफ अमाने रहती है वो भी एक ब्रीस्ट की ही बेटी होती है, पर फिर भी ओगियाशी की ब्लड लाइन में कोई भी 30 साल से ज़्यादा उम्र तक नहीं जी पाया। जहाँ पर फिर मुजान कहने लगता है कि क्या तुम्हारी बीमारी तुम्हारे दिमाग तक पहुँच गई है क्या? मेरे डीमन बनने से तुम्हारी फैमिली के कर्स का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो आज तक बहुत सारे ह्यूमंस को मारा है, मुझे तो ऊपर वाले ने ऐसी कोई सजा नहीं दी। यहाँ पर फिर जो कगाया रहता है वो कहने लगता है कि सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है और साथ ही वो मुजान से भी पूछता है कि उसका सपना क्या है, वो इन 1000 सालों में चाहता क्या है। यहाँ पर फिर जो मुजान रहता है वो पूरा साइलेंट हो जाता है और साथ ही सोच रहा होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कगाया उसके सामने है, पर फिर भी उसके अंदर रिवेंज लेने की फीलिंग नहीं आ रही। और साथ ही वो वहाँ पर कगाया की बेटियों को भी देखता है खेलते हुए, जो कि एक पोएम को गाते हुए वहाँ पर खेल रही होती हैं और जो मुजान रहता है उसे वहाँ पर एक फ्रेश फीलिंग आ रही होती है। और साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि इस पूरी मेंशन में सिर्फ 4 ही लोग हैं, यानी कगाया और उसकी पूरी फैमिली। और इतनी देर चुप रहने के बाद मुजान के फिर कगाया खुद ही बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि तुम अमर हो जाओ और तुम्हें कोई मार ना सके। अब मुजान कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ, नज़ुको के मिलने के बाद ये सब पूरा हो जाएगा। पर वहाँ पर जो कगाया रहता है वो कहने लगता है कि तुम ये सब कभी नहीं पा पाओगे। फिर उसे सुनने के बाद मुजान कहता है कि लगता है तुमने नज़ुको को अच्छे से छुपाया है। और साथ ही कगाया ये भी कहता है कि अगर कुछ अमर होता है तो वो किसी भी ह्यूमन की फीलिंग्स होती हैं और इसका सबूत यही है कि 1000 सालों से कितने डीमन स्लेयर्स मारे गए हैं, पर अभी भी डीमन स्लेयर्स को बंद नहीं हुई और वो चली जा रही है। और जितने लोग मरे हैं उन्होंने उस डीमन को माफ़ नहीं कराया जिसकी वजह से वो मारे गए थे और इसलिए तुम कभी बच नहीं पाओगे मुजान। और साथ ही कगाया ये भी कहता है कि तुमने उस शेर की पूंछ पर पैर रख कर गलती कर दिया, उसके अंदर का ड्रैगन अब जाग चुका है और इन सारे शेरों की नज़र अब तुम पर है। ये शेर कभी तुम्हें भागने नहीं देंगे और अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मुझे एक मोटिवेशन की तरह यूज करेंगे, पर अगर तुम मारे गए तो फिर कोई भी डीमन नहीं बचेगा। जहाँ पर फिर जो मुजान रहता है वो कगाया की बातों को सुनकर गुस्से में होता है और उसे मारने के लिए वहाँ पर तैयार होता है और साथ ही उससे कहता है कि अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जहाँ पर कगाया कहता है कि हाँ, मेरी बात सुनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर हम देखते हैं जो मुजान रहता है वो कगाया की तरफ से मारने के लिए बढ़ता है और दूसरी तरफ हम काजुगा क्रोस को देखते हैं जो कि चारों तरफ इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर चुके थे और जितने भी हसीराज थे वो सारे मेंशन की तरफ आ रहे होते हैं मास्टर कगाया को बचाने के लिए और साथ ही तांजिरो भी ग्यू के साथ जा रहा होता है। जहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सानेमी कह रहा होता है कि सबसे हमें कगाया मास्टर के लिए कम से कम 2 हसीराज तो रखने चाहिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए। पर वहाँ पर जो ग्योमी रहता है वो कहने लगता है कि मास्टर कगाया ने किसी भी हसीराज को उसकी प्रोटेक्शन के लिए मना किया है रखने के लिए और वो ऐसा नहीं चाहते। साथ ही वहाँ पर उन्हें पता भी चलता है कि आज तक किसी भी ओगियाशी के हेड ने कोई हशीराज नहीं रखा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए और इसी बात को सोचकर वो पांचों वहाँ पर भग रहे होते हैं। और जहाँ पर हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जो मुजान रहता है वो जैसे ही वहाँ पर कगाया को मारने वाला होता है पर तभी उस मेंशन के नीचे एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में जो वो पूरी मेंशन रहती है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, जिसे सानेमी देख रहा होता है और बाकी सारे हसीराज भी।
और जिसके बाद फिर हम मुजान को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से वहाँ पर इंजर्ड हो चुका होता है और ख़ुद को जल्दी से रीजनरेट कर रहा होता है और साथ ही वहाँ पर कगाया को अब्यूज़ भी दे रहा होता है और कह रहा होता है कि अपनी स्माइल के साथ भी उसने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा और पूरी मैंशन को उड़ा दिया। तो साथ ही मुजान ये भी सोच रहा होता है कि उसे पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जाल तो बिछाया ही होगा, पर उसे ये नहीं पता था कि वो इतना बड़ा ट्रैप बिछाए हुए होगा। जहाँ पर वो कहने लगता है कि कगाया इतनी कम उम्र में ऐसे सोच रखता है, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। पर साथ ही वो ये भी सोचता है कि उसकी फैमिली को पता था कि उसके साथ ऐसा होने वाला है। खैर फिर वहाँ पर फिर मुजान जो रहता है वो इन सारी बातों को छोड़कर खुद को रीजनरेट करने में फोकस करता है। पर इतने में हम किसी की ब्लड डिमन आर्ट्स को देखते हैं और वहाँ पर हम कुछ सीट्स देखते हैं जिसके अंदर से ढेर सारे स्पाइक्स निकलते हैं और वो मुजान को पूरी तरीके से वहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। जिसके बाद फिर जो मुजान रहता है वो उन स्पाइक्स को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। पर वहाँ पर फिर हम तमायो को देखते हैं जो कि आती है और अपना हाथ मुजान के पेट में घुसा देती है। जहाँ पर मुजान सोच रहा होता है कि ये कहाँ से आए, जहाँ पर तमायो ने खुद को एक तालिबान से अभी तक गायब किया हुआ था। उसके बाद फिर जो मुजान रहता है वो उसके हाथ को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। पर वहाँ पर तमायो बताती है कि उसकी मुट्ठी में वही मेडिसिन थी जिसकी हेल्प से किसी भी डीमन को इंसान में बदला जा सकता है। पर वहाँ पर मुजान कहता है कि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। पर वहाँ पर तमायो बताती है कि ये मेडिसिन उसने हाल ही में बनाई है। पर मुजान कहता है कि मुझसे नफरत करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, तुम्हें तो खुद ही एक डीमन बनना था, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करी थी और साथ ही तुमने अपने और अपने बच्चे को खुद मारा था। यहाँ पर तमायो बताते हैं कि हाँ उसे सिर्फ अपनी बीमारी से बचना था, पर जैसे वो डीमन बनी उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया और वो ये कभी नहीं करना चाहती थी, वो तो सिर्फ अपने बच्चे को बड़े होता देखना चाहती थी। पर वहाँ पर जो मुजान रहता है वो ये भी कहता है पर तुमने उसके बाद भी कई इंसानों को मारा है, तुम्हें इस काम में मज़ा आने लगा होगा। जहाँ पर तमायो कहते हैं कि हाँ उसने काफ़ी इंसानों को मारा है और इस चीज़ के प्रायश्चित के लिए वो आज मुजान के साथ यहीं मरेगी। और फिर वो चिल्लाते हुए ग्योमी से कहती है कि अब तुम्हारी बारी। और फिर वहाँ पर ग्योमी आता है और अपने वेपन से मुजान के पूरे हेड को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो ग्योमी था वो जब 18 साल का था तो वो कगाया से मिला था और कगाया उससे भी छोटी उम्र का था उस टाइम पर। और वहाँ पर कगाया ने ग्योमी से कहा था कि वो जानता है कि वो कोई खूनी नहीं है और कगाया उस टाइम भी ऐसी ही बात करता था जिसे सब सुने। जिसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो ग्योमी है वो जब लास्ट टाइम कगाया से मिला था तो कगाया ने उसे बताया था कि अब इन्हीं 4-5 दिनों में मुजान जरूर उसे मारने के लिए आएगा। और साथ ही कगाया ये भी कहता है कि वो एक चारे की तरह उसका यूज़ करे और उस मुजान को वहीं पर मार दे। पर ग्योमी कगाया से पूछता है कि उसे कैसे पता कि मुजान 4-5 दिनों के बाद यहाँ पर आ सकता है, जहाँ पर कगाया कहता है कि ये सिर्फ उसके एक इंस्टिंक्ट है और उनके पास कमाल की इंस्टिंक्ट होती है, यानी बुयेशी की फैमिली के पास वो इसी की हेल्प से फ्यूचर भी देख सकते हैं और कई सारी मुसीबतों से आज तक बचते हुए भी आए हैं। पर वहाँ पर सीन हमें दोबारा प्रेजेंट कर दिखाया जाता है जहाँ पर ग्योमी ने मुजान के हेड पे वार किया था, पर जो मुजान रहता है वो अपने हेड को दोबारा रीजनरेट कर लेता है। और साथ ही वहाँ पर जो ग्योमी रहता है वो कगाया की बात को याद करता है कि कगाया ने उससे कहा था कि अगर मुजान उसके हेड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद भी मुजान ना मरे तो वो सिर्फ सनलाइट से ही मर सकता है और इसलिए फिर ग्योमी को सुबह होने तक मुजान के साथ बैटल करनी होगी। जहाँ पर ग्योमी पूरी तरीके से तैयार होता है मुजान के साथ बैटल करने के लिए, पर जो मुजान रहता है वो पूरी तेज़ी से खुद को रीजनरेट कर रहा होता है वहाँ पर। और जिसके बाद फिर वो अपनी एक डेमन आर्ट का यूज़ करता है। पर वहाँ पर जो ग्योमी रहता है वो भी अपनी एक ब्रीथिंग टेक्निक का यूज़ कर उसके अटैक को वहाँ पर फेल कर देता है। और जिसके बाद फिर हम बाकी हासिराज को भी देखते जो कि वहाँ पर आ जाते हैं और जो साने में रहता है वो पूछने लगता है कि मास्टर कगाया के साथ क्या हुआ। जहाँ पर बाकी हासिराज गुस्से में होते हैं कि मास्टर कगाया के साथ यहाँ पर क्या हुआ होगा। फिर जो ग्योमी रहता है वो प्लान के अकॉर्डिंग सबको चिल्ला के बताने लगता है कि यही मुजान की बुतसूची है, जिससे सुनकर सारे हासिराज वहाँ पर शौक हो जाते हैं क्योंकि उनमें से पहले किसी ने भी मुजान को नहीं देखा होता है। पर तांजीरो को वहाँ पर पता होता है कि मुजान कौन है। और जिसके बाद फिर वो सारे एक साथ मुजान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं और अपनी ब्रीथिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। पर तभी वहाँ पर जो मुजान रहता है वो एक स्माइल देता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे गेट खुल जाते हैं और वो सारे हासिराज इन्फिनिटी कास्टल के अंदर पहुँच जाते हैं। और साथ ही हम इनोसुके और बाकी डिमन स्लेयर्स और गैन्यो को भी देखते हैं जो कि इन्फिनिटी कास्टल के अंदर पहुँच जाते हैं। और साथ ही वो काजुगा एक रो भी वहाँ पर होते हैं जो कि वहाँ पर रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, पर वो इन्फिनिटी कास्टल होती है तो उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा होता वहाँ से बाहर जाने के लिए। और साथ ही वहाँ पर घबराए होते हैं, पर जो जेनित्सु रहता है वो बिल्कुल काम रहता है वहाँ पर।
जब वो इन्फिनिटी कास्टल में पहुंचता है। और जिसके बाद फिर हम मुजान और तांजीरो को देखते हैं, जहाँ पर मुजान तांजीरो से कह रहा होता है कि आज की रात कोई भी डीमन स्लेयर नहीं बचेगा और तुम सारे यहाँ पर मारे जाओगे और हेल में पहुंचोगे। जहाँ पर तांजीरो कहने लगता है कि हेल में कोई जाएगा तो वो तुम हो मुजान। यहाँ पर मुजान कहता है ऐसा है तो मुझे मार कर देखा। और इसी सीन के साथ इस सीजन का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने में मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।